हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल द एस्पिरेंट्स कनेक्शन में। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं शारदा चरण वकील के बारे में। आज का टॉपिक है शारदा चरण वकील से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चंस बनेंगे उसको हम आज डिस्कस करेंगे। तो दोस्तों, शारदा चरण वकील जी एक बंगाल शैली के कलाकार थे, या कह लीजिए आधुनिक शैली के कलाकार, ठीक है। तो हम बारी बारी से सभी क्वेश्चन को देखेंगे और उन पर थोड़ा डिस्कशन करते हुए चलेंगे। जो भी उनसे रिलेटेड और भी महत्वपूर्ण बिंदु बनते हैं उनको भी हम देखते हुए चलेंगे, ठीक है दोस्तों। चलिए देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है। पहला क्वेश्चन है, बंगाल शैली का कौन सा कलाकार जो एक चित्रकार भी है और अभिनेता भी है। तो दोस्तों, बंगाल शैली का एक कलाकार है जो क्या है, चित्रकार भी है और अभिनेता भी है। तो कौन है? वो है शारदा चरण वकील, ठीक है दोस्तों। याद रखिएगा वो कौन है, शारदा चरण वकील। ये प्रीवियस ईयर के एग्जाम्स में पूछे गए हैं दोस्तों, याद रखिएगा। अगला जो प्रश्न है, शारदा चरण वकील के चित्र किस विषय पर आधारित थे। तो दोस्तों, शारदा चरण वकील के जो चित्र थे वह धार्मिक और पौराणिक विषयों पर आधारित थे, ठीक है दोस्तों। अधिकांश जो बंगाल शैली के कलाकार हैं उनके जो चित्र हैं पौराणिक विषयों पर आधारित रहे हैं, लेकिन शारदा चरण वकील के जो चित्र हैं वो पौराणिक हैं, लेकिन पौराणिक में जो बौद्ध पर आधारित जो चित्र बनाए गए थे वो बहुत ज़्यादा बनाए गए थे, ठीक है दोस्तों। तो क्या हो जाएगा, धार्मिक और पौराणिक विषयों पर, ठीक है दोस्तों। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न है, शारदा वकील स्कूल ऑफ आर्ट की स्थापना किसने की थी। तो दोस्तों, शारदा वकील स्कूल ऑफ आर्ट की स्थापना शारदा चरण वकील जी ने करी थी दोस्तों। कहाँ करी थी? यह दिल्ली में किया गया था। कब किया गया था दोस्तों? 1926 ईस्वी में किया गया था, ठीक है दोस्तों। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न है, शारदा चरण वकील के चित्रों पर किसका प्रभाव सर्वाधिक रहा। तो दोस्तों, शारदा चरण वकील के चित्रों पर सर्वाधिक जो प्रभाव था वो बुद्ध का था, ठीक है दोस्तों, याद रखिएगा। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न है, शारदा चरण वकील स्कूल ऑफ आर्ट की स्थापना कब हुई थी। दोस्तों, 1926 ईस्वी में। कहाँ हुई थी? दिल्ली में हुई थी। अगला प्रश्न है, रूपलेखा नामक पत्रिका का संपादन किसने किया। तो दोस्तों, रूपलेखा नामक पत्रिका का संपादन शारदा चरण वकील जी ने किया था, ठीक है दोस्तों। अब एक क्वेश्चन और यहाँ बनता है कि रूपलेखा के संपादक कौन थे। तो रूपलेखा के संपादक उनके भाई थे, उनका नाम क्या था? वारदा वकील, ठीक है। तो वारदा वकील जी क्या थे? संपादक थे रूपलेखा पत्रिका के, ठीक है। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न है, वर्तमान में रूपरेखा पत्रिका का संपादन किसके द्वारा किया जा रहा है। तो दोस्तों, रूपरेखा पत्रिका का संपादन एक संस्था आईफैक्स के द्वारा किया जा रहा है। तो दोस्तों, आईफैक्स की स्थापना कब हुई थी? 1928 ईस्वी में हुई थी, ठीक है। आईफैक्स का पूरा नाम क्या है? आईफैक्स का पूरा नाम ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ फाइन आर्ट एंड क्राफ्ट सोसाइटी, ठीक है दोस्तों। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। फिल्म प्रेम संन्यास में शुद्धोधन की भूमिका किस कलाकार ने निभाई। जैसा कि हम लोग जानते हैं दोस्तों, अभी पढ़े कि यह एक चित्रकार के साथ साथ एक फिल्मकार भी थे। तो उन्होंने शुद्धोधन की भूमिका निभाई थी प्रेम संन्यास में। तो वो कौन थे? शारदा चरण वकील जी थे, ठीक है दोस्तों। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। प्रेम संन्यास फिल्म किसके जीवन पर आधारित है। तो दोस्तों, प्रेम संन्यास जीवन किसके जीवन पर आधारित है। तो वो बुद्ध के जीवन पर आधारित है, प्रेम संन्यास फिल्म जो बनी थी, ठीक है दोस्तों। प्रेम संन्यास नामक शीर्षक जो फिल्म कहानी की पुस्तक किस पुस्तक से ली गई थी। मतलब जो ये कहानी है प्रेम संन्यास वो किस पुस्तक से ली गई थी। तो वह दोस्तों वो लाइट ऑफ एशिया से ली गई थी, लाइट ऑफ एशिया पुस्तक से ली गई थी, जिसके उस बुक के लेखक थे कौन थे? आर्विन आर्नोल्ड थे, ठीक है दोस्तों। कौन थे? आर्विन आर्नोल्ड, ठीक है। आइए दोस्तों, अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न है, फिल्म प्रेम संन्यास नामक शीर्षक के निर्देशक कौन थे। दोस्तों, इसके निर्देशक थे फॉन्ज आस्टीन, कौन थे? फॉन्ज आस्टीन थे। और दोस्तों, एक प्रश्न और भी यहाँ बनता है
इसके सहायक निर्देशक कौन थे? इस फिल्म के सहायक निर्देशक कौन थे? तो दोस्तों सहायक निर्देशक थे हिमांशु राय। ठीक है, अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न है, शारदा चरण उकील ने अधिकांश चित्र किस धरातल पर बनाए? तो दोस्तों शारदा चरण उकील ने अधिकांश जो चित्र हैं वो रेशम के कपड़ों पर बनाए। किस पर? रेशम के कपड़ों पर बनाए। ठीक है दोस्तों, अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। पहला क्वेश्चन है, शारदा चरण उकील का जन्म कहाँ हुआ था? दोस्तों शारदा चरण उकील का जन्म दोस्तों बांग्लादेश में। कहाँ हुआ था? बांग्लादेश में। बांग्लादेश में कहाँ? ढाका में हुआ था। ठीक है, याद रखिएगा दोस्तों, बांग्लादेश के ढाका में हुआ था किनका जन्म? शारदा चरण उकील का जन्म हुआ था। ठीक है दोस्तों, इनकी जो प्रारंभिक शिक्षा हुई थी, इनकी प्रारंभिक शिक्षा हुई थी वो कहाँ हुई थी? कलकत्ता कला विद्यालय में हुई थी। ठीक है, वहाँ से उनकी प्रारंभिक शिक्षा हुई थी। अगला प्रश्न है दोस्तों, शारदा चरण उकील किस शैली के चित्रकार माने जाते हैं? तो दोस्तों शारदा चरण उकील बंगाल शैली के चित्रकार माने जाते हैं। ठीक है, अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न है, शारदा चरण उकील के कौन से भाई भित्ति चित्रण में माहिर थे? किसमें दोस्तों? भित्ति चित्रण में माहिर थे। तो दोस्तों शारदा चरण उकील के दो भाई थे, एक वारदा उकील और एक रानोद उकील। तो इनमें से जो रानोद उकील थे यही भित्ति चित्रण में बहुत ही माहिर थे। ठीक है दोस्तों, अगला प्रश्न है दोस्तों, लंदन में इंडिया हाउस को सजाने कौन गए थे? मतलब सजाने का कार्य किसने किया था इंडिया हाउस को लंदन में? तो दोस्तों शारदा उकील के भाई रानोद उकील, जो कि भित्ति चित्रण में बहुत ही माहिर थे, यही गए थे लंदन में इंडिया हाउस को सजाने। ठीक है, अगला प्रश्न है, अर्जुन का युद्ध से विमुख होना किस चित्रकार का चित्र है? दोस्तों यह बहुत ही पॉपुलर क्वेश्चन है, प्रीवियस ईयर के एग्जाम्स में ये पूछा जा चुका है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा शारदा चरण उकील जी। इन्हीं का ये चित्र अर्जुन का युद्ध से विमुख होना बहुत ही महत्वपूर्ण है। ठीक है, अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन शारदा चरण उकील का चित्र नहीं है? तो दोस्तों ईद का चांद, जटायु की मृत्यु, सीता का अग्नि प्रवेश, यह तीनों जो चित्र हैं शारदा चरण उकील का चित्र है, जबकि राम और मृग यह शारदा चरण जी का चित्र नहीं है। ठीक है, अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। शारदा चरण उकील की शिक्षा किस विद्यालय से हुई थी? तो दोस्तों शारदा चरण उकील की जो प्रारंभिक शिक्षा थी वह कलकत्ता कला विद्यालय से हुई थी। ठीक है, अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न क्या कह रहा है दोस्तों, शारदा उकील की मृत्यु कब हुई थी? दोस्तों शारदा चरण उकील की मृत्यु जो हुई थी वह दिल्ली में हुई थी। कब हुई थी दोस्तों? शारदा चरण, तो वह 1940 ईस्वी में उनकी मृत्यु हो गई थी। ठीक है दोस्तों अब हम इन प्रश्नों को देख चुके हैं, अब थोड़ा इनके जो महत्वपूर्ण चित्र हैं उनको देख लेंगे। यहाँ थोड़ा साफ है तो यहाँ हम देख लेते हैं इनके चित्रों को, जो बहुत ही इम्पोर्टेंट है एग्ज़ाम की दृष्टि से। तो पहला जो उनका चित्र है, राधा कृष्ण, वंशी वादक, शिव व सती की यात्रा, देथा बुद्धा, संदेश, अर्जुन का देह त्याग, कन्या मटकी लिए हुए, लुका छिपी, जीवन चक्र, परिश्रम के बाद। एक और इनका चित्र है, प्रेम पीड़ित विरहड़ी और जर्जर भिखारी। तो दोस्तों यह इनका जो प्रमुख चित्र है उसको हम आपको बता दिए हैं। अगर एग्जाम्स में पूछेगा तो इन्हीं में से आपका पूछ सकता है। इससे बाहर अब इस टॉपिक से यानी शारदा चरण उकील जी से इससे बाहर कोई क्वेश्चन नहीं बनेगा। ठीक है दोस्तों, तो दोस्तों चलिए आज के लिए इतना ही। अब अगले आने वाले सीरीज में हमसे मुलाकात होगी। तो आपको यह सीरीज़ कैसा लगा आप कमेंट में ज़रूर बताइएगा। ठीक है दोस्तों, चलिए चलते हैं, धन्यवाद।